चलो यार आ जाओ, देखो हमने कल तक अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। हमने देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो यार आ जाओ, रेडी, ओके। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। एक तो है प्राइस। देखो डिमांड में भी सेम चीज आया था। डिमांड में ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तीन प्राइस था कि 2 प्राइस पे था। 3 प्राइस इन टोटल था या 2 प्राइस इन टोटल था उधर। 3 प्राइस था, यस वेरी गुड। 3 प्राइस इन टोटल मतलब वहां पे क्या क्या था एग्जैक्टली 3 प्राइस इन टोटल। ये जो भी फैक्टर्स थे वो टोटल 9 फैक्टर्स थे आई थिंक। वो पूरे फैक्टर्स हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या फैक्टर्स है, 2 प्राइस पे प्रोडक्शन करेंगे हम लोग टिंगो का। जैसे बिंगो होता है ना, बिंगो अरे चिप्स होते हैं ना, वैसे टिंगो, ठीक है। पी से क्या है, पी से क्या है गाइस, एवरीवन रिकॉल फटाफट से। पी से है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। फिर पी से आता है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस। फिर आता है आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बोल रहे हो ना यहाँ पे, प्रोडक्शन बोल रहे हो ना, तो प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब खर्चा बढ़ गया तो सप्लाई में भी अफेक्ट होगा। अगर खर्चा बढ़ गया, यार ये पेन बनाने का तो मैंने थोड़ी ना बनाना है, यस और नो, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी मस्त इंप्रूव हो गई है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा। अरे वाह यार, सारे अंदर की चीज़ें एकदम 2 सेकंड में याद आ रही है। आपको याद आ रही है क्या, नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है। टी से टेक्नोलॉजी, ठीक है, टिंगो, TINGO, TINGO। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एन से नेचुरल कंडीशन। देखो अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में आप क्या बोलोगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलेंगे कि भाई अगर मेरे यहाँ से मुझे गांव जाने का रास्ता एकदम स्मूथ है ना, तो मैं शायद हमेशा मेरे मॉम डैड से मिलती रहूंगी। बट ना रास्ता उतना अच्छा नहीं है ना, तो आपकी मैडम जाती भी नहीं है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर रास्ता अच्छा है तो जो गुड्स है, जो भी हमने गुड्स बनाए हैं, वो गुड्स का हम लोग सप्लाई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, गाँव गाँव तक सप्लाई होगा। सप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये कंपनी को क्या होगा, सेल बढ़ जाएगा। सेल बढ़ जाएगा तो उसको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, टॉपिक 0 कैसे कैसे इकोनॉमी में अफेक्ट होता है। डन एवरीवन, ओके। फिर नेचुरल कंडीशन, अगर नेचुरल कंडीशन बहुत अच्छे रहे तो मतलब मान लो जो किसान है, ठीक है, वहां पे अगर सही टाइम पे बारिश आ गई तो किसानों की फसलें एकदम मस्त तरह से उगेगी, यस और नो, ठीक है। उनको भी मुनाफा होगा, उनको भी प्रॉफिट वगैरह होगा। समझ में आ रही है बात, तो सप्लाई ज़्यादा होगा। और अगर फेवरेबल नहीं रहा तो फसल खराब हो जाएगी बेचारी, यस ना, उनकी पूरी मेहनत पानी में हो जाएगी, सप्लाई नहीं कर पाएंगे वो लोग गुड्स का। समझ में आ रहा है, सिंपल। उसके बाद में देखो TIN हो गया। टी से क्या था, टेक्नोलॉजी। आई से क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। मेरे साथ साथ बोलना है एवरीबडी, मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है। फिर इससे क्या था, एन से क्या था, नेचुरल कंडीशंस। फिर जी से क्या था, जी से और ओ से तो अदर फैक्टर थे मैडम। ओ से तो हमें तो पता है। जी से है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ओ से तो आपको पता है राइट, अदर फैक्टर्स। जी से है गवर्नमेंट की पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है, मतलब गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम बनाओ और बनाओ, तुमको हम टैक्स माफ कर देंगे। पता है आपको, सही में अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ ना आपको प्रैक्टिकल लाइफ की, तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती है ना बड़ी बड़ी, उनको गवर्नमेंट सच में बोलती है कि तुमको अगर टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो तुम अपना इंडस्ट्री गांव में लगाओ। बिकॉज मुंबई पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन जो भी सिटीज़ है, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ काफ़ी है, गांव में ग्रोथ नहीं है। अगर तुम वहाँ इंडस्ट्री लगाते हो तो हम तुमको काफ़ी ये देंगे, टैक्स में छूट देंगे, 10 सालों तक टैक्स नहीं लेंगे। अरे जन्नत। अगर ये इंडस्ट्री अगर गांव में चली जाती है तो वहां पे तो वर्कर्स भी मिल जाएंगे, कम रेट में वर्कर्स मिल जाएंगे काम करने के लिए, यस और नो। सोचो ना, कम इंडस्ट्री का भी तो फायदा है। गेटिंग एवरीवन, इंडस्ट्री कम रेट में, कम सैलरीड में, या कम मतलब ऑब्वियसली यार, अगर आप मुंबई पुणे की बात करते हो ना, तो मुंबई पुणे में इतने स्किल्ड जो लेबर्स है, जो लेबर्स की भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी कॉस्टली है, ठीक है। रॉ मटेरियल भी कॉस्टली है,
वही अगर हम लोग गाँव में अगर हमारी इंडस्ट्री लगाते तो रॉ मटेरियल भी आजू बाजू के गाँव से आ जाएगा, लेबर्स भी आजू बाजू के गाँव से आ जाएंगे, वो गाँव की भी तरक्की होगी, वो गाँव में भी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगा, समझ रहे हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अगर फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर अनफेवरेबल है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब गाँव के हिसाब से फेवरेबल थी लेकिन यहाँ के हिसाब से तो अनफेवरेबल है, ठीक है, सोच का फर्क है। एंड लास्ट में है अदर फैक्टर्स। ऑलराइट, तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दो आपके पॉइंट्स क्या थे। दो प्राइस पे प्रोडक्शन करेंगे हम लोग, टिंगो के पैकेट्स बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो वेफर्स वाले पैकेट बना रहे हैं। प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में टी से टेक्नोलॉजी, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एन नेचुरल कंडीशन, जी गवर्नमेंट पॉलिसी, ओ अदर फैक्टर्स। डन। अरे तोड़ वाला डन की नहीं। चलो आज अब इसके अंदर के कंटेंट भी तो याद रखना। मैडम एग्जाम में नहीं आने वाला ना? अरे बाबा एग्जाम में नहीं आएगा, अग्रीड, लेकिन यही कंटेंट अजम्पशन में जरूरी है। अजम्पशन भगाऊंगी, डिटर्मिनेंट्स अच्छी तरह से करना है, समझो बात को यार, मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें बिल्कुल एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, भरोसा रखो। चलो आ जाओ, फटाफट से क्विकली रिकैप कर लो। अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? अगर विच कलर, दिस कलर, आ जाओ। हाँ, अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगा। प्राइसेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ेगा ना, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा विलिंग करोगे सप्लाई को। सप्लाई की डेफिनेशन जरा याद करो पॉल सैमुअल्सन जी की। सप्लाई की डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल है या पॉल सैमुअल्सन है? गाइस अल्फ्रेड मार्शल और पॉल सैमुअल्सन, टेल मी एवरीबॉडी। मैडम भूल गए? अरे बाबा कल पढ़ाया था, वापस से रिकॉल कराया था। मार्शल है कि पॉल सैमुअल्सन है, देख लो जरा, कि एडम स्मिथ जी तो नहीं आ गया बीच में एकदम से। कैसे बच्चे हैं ना मेरे, मतलब जवाब ही नहीं देना है, ऊपर से गलत जवाब देना है, हाइट हो गई रे भाई। पॉल सैमुअल्सन ने सप्लाई दिया है, डिमांड तक अल्फ्रेड मार्शल जी थे, यहां से पॉल सैमुअल्सन जी चल रहे, एस से सैमुअल्सन, एस से सप्लाई, एस से सैमुअल्सन, एस से सप्लाई। अब तो ध्यान रखोगे ना एवरीबॉडी, ठीक है, याद है? अच्छा फटाफट से रिकॉल कर लो। सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई। विलिंग टू सप्लाई मतलब अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो मैं ज्यादा विलिंग करूंगी सप्लाई करने पे, ठीक है, डन। यस, अल्फ्रेड मार्शल नहीं बोलना यहाँ पे, एस से सप्लाई, एस से सैमुअल्सन, ठीक है। चलो तो प्राइसेस बढ़ेगी तो आप ज्यादा विलिंग करोगे सप्लाई करने के लिए, डन। सिर्फ इसका एक फर्स्ट पार्ट हो गया ना तो सेकंड पार्ट अपने आप आता है, रिवीजन भी ऐसे ही करना। अच्छा अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, मम्मा को लगता है दिवाली में प्राइसेस बढ़ने वाले, तो मम्मा आज ही क्या करेगी? बढ़ने वाले तो आज ही क्या करेगी? वो डिमांड करेगी। लेकिन मम्मा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे रे, यहाँ पे बात हो रही है वो शॉपकीपर की। बढ़ने वाले तो वो आज ही क्या करेगा? आज ही वो विदोल्ड करेगा। मम्मा कई बार बोलती है यार ये ना ये मिल ही नहीं रहा है, पता है क्या, ये जो प्रोडक्ट है ये मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, समझ रहे हो, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये नहीं मिल रहा है। कितने जगह ढूंढ लिया, इतनी दुकानें ढूंढ लिया, कहाँ से मिलेगा? वो लोग ने गोडाउन में स्टोर करके जो रखा है, ठीक है, कम रेट पे जो थी ना चीजें उसको उन्होंने स्टोर करके रखा है। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तभी वो अपने गोडाउन से चीजें निकालेंगे, उन्होंने स्टॉक विदोल्ड किया है, सप्लाई डिक्रीज कर दिया है मार्केट में, समझ में आ रहा है? अच्छा फिर इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो पेन बनाने का खर्चा बढ़ गया तो अब प्रॉफिट नहीं है ये बनाने में, अब मैंने सप्लाई नहीं करना, सप्लाई कम कर देंगे हम। अच्छा टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा सप्लाई, ठीक है, डन। ओके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया तो इजीली गांव में सामान जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स के सप्लाई होंगे। याद आ रहा है या नहीं एवरीबॉडी? ठीक है, अगर फेवरेबल क्लाइमेट रहेंगे तो क्लाइमेट फेवरेबल है किसानों के लिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सप्लाई करेगा। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सप्लाई करेंगे। अगर अदर फैक्टर्स फेवरेबल है, बाकी जितने भी फैक्टर्स है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। डन, क्लियर एवरीवन? यस, ओके चलो तो अब आ जाते हैं, अब बात करते हैं आपके
टॉपिक की अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था कि भाई ये जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में, मतलब सॉरी ये वाला पार्ट क्या, रुको पूरा क्लीन करने दो एक बार। हाँ, तो देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई अजम्पशंस में आप, मतलब ये जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन में आपको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और शेड्यूल ये दोनों लिखना है, ठीक है। चलो नाउ कम बैक टू योर अजम्पशन। अब आपको पता है ऑलरेडी, जैसे कि डिमांड में था, ठीक है, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, तो डिमांड के जो अजम्पशन थे वो जस्ट उससे अपोजिट थे, ठीक है। ठीक उसी तरह से जब हमने लॉ ऑफ सप्लाई बनाने की ठानी है, जब हम लोग ने लॉ ऑफ सप्लाई जो हमारे क्या बोलोगे आप, लॉ ऑफ सप्लाई मार्शल जी हैं, लॉ ऑफ सप्लाई समझो कि भाई ये जितने भी फैक्टर्स थे जो तुम्हारे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, और गाइस ये चीजें अफेक्ट करती गई तो मैं तो लॉ ऑफ सप्लाई बना ही नहीं पाएंगे हम लोग कभी। अल्फ्रेड मार्शल जी तो कभी लॉ ऑफ सप्लाई बना ही नहीं पाएंगे, समझो बात को। तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने जब लॉ ऑफ सप्लाई का बताया कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ एक प्रिंसिपल बताया, एक कानून बताया कि ऐसा होता है, तो जब उन्होंने ये चीजें स्टडी किया तो उन्होंने अज्यूम किया कि ए प्राइस टू रहेगा कांस्टेंट। अब मैं कलर चेंज करूं, विच कलर सारे कलर से यूज हो जाते हैं अपने यहाँ पे, ब्लैक, ठीक है। सप्लाई प्राइस तुम रहोगे कांस्टेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस आपको भी हम अज्यूम करें कि देयर इज नो चेंजेस इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा अज्यूम करोगे कि देयर इज नो चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, no changes will be there in the technology, no changes will be there in the infrastructural facility, no changes in the climatic condition, natural conditions, ठीक है, no changes will be there in the government policy and no changes will be there in other factors, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है, तभी जाके जब आपने ये सारी चीज़ों में ऐसा समझा कि ये जो सारे फैक्टर्स है, मतलब कौन से फैक्टर, दो प्राइस पे प्रोडक्शन करेंगे हम टिंगो का, ये जो फैक्टर्स है, जब हमने अज्यूम किया कि ये जो फैक्टर्स है कांस्टेंट है, कांस्टेंट अज्यूम किया आपने ये फैक्टर्स, तब आप लॉ ऑफ सप्लाई, अच्छा एक मिनट है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला कांस्टेंट अज्यूम नहीं करेंगे हम लोग, ये प्राइस कांस्टेंट अज्यूम नहीं करेंगे, हमने बाकी सारे, क्यों मैडम ये क्यों नहीं, अरे लॉ ऑफ सप्लाई खुद सोचो ना जरा, दो प्राइस पे प्रोडक्शन करोगे टिंगो में, हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है आपका, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है मुझे बताओ, लॉ ऑफ सप्लाई आपको प्राइस में चेंजेस के होने के कारण सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है और सप्लाई में क्या चेंज हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। तो गाइज ये जो पहला वाला, ये एक ही प्राइस कांस्टेंट रहेगा, समझो, एक प्राइस में चेंजेस होंगे बिकॉज वही प्राइस तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाला प्राइस है ना, इसको हम लोग हटा देंगे और हम ये बोलेंगे कि ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ये बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, ये बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। डन एवरीवन, क्लियर, पक्का से क्लियर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई को अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स, अगर ये पूछा था आपको मैडम दो प्राइस पे प्रोडक्शन करेंगे टिंगो, इसमें से फ्यूचर ये एक प्राइस, फर्स्ट वाला प्राइस हटा दो, ठीक है, तो कितना बचा, एक बचा, और ये वाला कौन सा बचा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भाई फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है, टेक्नोलॉजीज में कोई भी चेंजेस आने वाली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं हैं, फेवरेबल ये नेचुरल कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, चाहे फेवरेबल या अनफेवरेबल, गाइस चेंजेस ही नहीं होने वाले, तभी तो लॉ ऑफ सप्लाई बनेगा, और अदर फैक्टर्स में भी कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। समझ में आया, क्लियर एवरीवन, अभी तो समझा पक्का से, ठीक है यार, चलो आ जाओ फटाफट से, अब अजम्पशन में आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे लॉ ऑफ सप्लाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई लिख दोगे यहाँ पे, और ऊपर अभी ये चीजें, अच्छा ये चीजें आप टोटल यहाँ पे लिखोगे, फिर लिखोगे कि मार्शल अज्यूम दैट
देयर आर अदर फैक्टर्स, दैट अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज। कि जो अदरवाइज अगर ये नहीं अज्यूम करोगे तो इन सच केस लॉ ऑफ सप्लाई डू नॉट होल्ड ट्रू, कि ऐसे फैक्टर्स है जो चेंज नहीं होंगे, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ओके। पहला फैक्टर क्या है? नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स बोला है, अदर गुड्स, सेम गुड नहीं बोला, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अगर उसी चीज की प्राइस बढ़ती है, मतलब मान लो पेन की अगर प्राइसेस बढ़ती है, पेन को मैं एक्स लेती हूँ, एक्स कमोडिटी, पेन की अगर सप्लाई बढ़ती है तो पेन के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी पेन की ही बढ़ेगी। ये लो एक्स, पेन की अगर प्राइसेस बढ़ेगी, एक्स कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो एक्स कमोडिटी का ही सप्लाई बढ़ेगा। तो ये चीज़ तो लॉ ऑफ सप्लाई है। तो इसके अलावा जो भी जितने भी फैक्टर्स है जो तुम्हारे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होना गई। समझ में आ रहा है? चलो पक्का से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम करें कि भाई अदर गुड्स की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा, अदर गुड्स के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नो चेंजेस इन द इफ प्रोड्यूसर नो चेंज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है कि प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, ऐसा कोई भी चेंज नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? इफ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट की प्राइस टू राइज इन नियर फ्यूचर, तो आप विदहोल्ड कर लोगे, दिस विल डिक्रीज द सप्लाई, दस इट इज अज्यूम दैट। इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस रिमेन सेम। मतलब जो भी तुमको मैंने वो इंक्रीज डिक्रीज पहले जो भी यहाँ पे लिखवाया ना, पहले ये एक्सप्लेन करो और फिर लास्ट में एक लाइन लिख दो। अभी समझ में आ रहा है क्यों ये चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरह से लर्न करवाई है? समझ रहे हो? बहुत बार, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपको यही चीज़ें बताई है। तो पहले ये एक्सप्लेन करो कि अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेगी तो जो सप्लायर है वो स्टॉक विदहोल्ड करेगा और सप्लाई डिक्रीज कर देगा, और जब अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाएगी तो वो स्टॉक रिलीज करेगा, अपने गोडाउन से निकाल के बाहर मार्केट में भेजेगा और फाइनली सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। Thus it is assumed that there is no change in prices, future expectation, future prices। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या लिखोगे? लिखो पहले कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, अगर रवि बढ़ते हैं, लिखो ब्रैकेट में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, अगर ये बढ़ जाते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर ये कम होता है तो सप्लाई बढ़ेगा। Thus we assume that the law of supply assume that cost of production also remains same। देख लो वही चीज़ है, अगर फैक्टर प्राइस इंक्रीज होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और सप्लाई डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, हम लोग ये भी अज्यूम करें, लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम करता है कि कोई चेंज नहीं होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 वी अज्यूम, 10 लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम कि भाई कोई चेंजेस नहीं होने वाले आपके टेक्नोलॉजी में। समझ में आ रहा है? देख लो वही चीज़ है यहाँ पे, एज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके कारण इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन और सप्लाई। वही चीज़ है, सेम चीज़ जो भी हमने एरो बनाया है ना, एरो वो लिखना है आपको, और लास्ट में एक लाइन लिखनी है कि द लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम देयर इज नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। सिंपल। अब आपको ये पूरा लिखना है, एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, और बाद में बोलना है दस वी अज्यूम दैट देयर इज नो चेंजेस इन वेदर कंडीशंस, ठीक है, या नेचुरल कंडीशंस। फिर वापस से बताओगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा और ये फेवरेबल रहेगा, और ये फेवरेबल नहीं रहा तो सप्लाई कम हो जाएगा। दस वी अज्यूम दैट देयर विल बी नो चेंज इन गवर्नमेंट सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज। डन? क्लियर हो रहा है? पहले आपको ये एक्सप्लेन करने हैं डब्बे को, ठीक है, और बाद में तुमको लिखना है कि देयर इज नो चेंज इन लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। डन? ठीक है। अब अदर फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करोगे और फिर बोलोगे दस वी अज्यूम, या फिर ऐसा बोल दो कि दस प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर। तो आपके पास में नंबर ऑफ लाइंस भी है लिखने के लिए। पहले तो बोलो कि लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम कि भाई कोई चेंज नहीं होगा गवर्नमेंट पॉलिसी में, या फिर ऐसे लिख लो कि भाई 10 प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम कि कोई चेंज नहीं होगा गवर्नमेंट पॉलिसी में। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ तरीके हैं। अब एक ही लाइन को कॉपी पेस्ट मत करियो,
एक ही लाइन को कॉपी पेस्ट मत करो, थोड़ा सा अलग अलग सजावट से नखरे दिखा के लिखना, मजा आएगी, ठीक है, आपका एग्जामिनर भी खुश होगा, ठीक है। ओके चलो आ जाओ इधर। देखो लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम करता है कि कोई चेंज नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, जैसे टैक्सेशन ये है। अगर सर्टेन कमोडिटी, इफ अ सर्टेन कमोडिटी then supply of that commodity will, if change in certain commodity then supply of a commodity will decrease without a change in its price, ठीक है। the law of supply, यहाँ पे शुरुआत अपने वो बॉक्स से कर दी है, यहाँ पे भी शुरुआत अपने बॉक्स से कर दी है, बॉक्स से कर दी है, से लिखोगे, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, रट्टा मत मारना, ठीक है। इससे बेहतरीन आंसर्स अपने पास यहाँ पे है, इसी का ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन अपने पास यहाँ पे है। पहले बॉक्स एक्सप्लेन करो, फिर लिखो लॉ ऑफ सप्लाई। बॉक्स एक्सप्लेन मत करो, लिख दो कि लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम करता है, या फिर लिख दो लॉ अज्यूम करता है ऐसा चीज, ठीक है। तो यू हैव एन नंबर ऑफ वेज, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आंसर अपने मन से लिखो, ठीक है। और एक एक फटाफट से व्हाट्सएप दे देना आज, ठीक है। चलो तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। अजम्पशंस हो गया, अब कल हम लोग करेंगे एक्सेप्शंस, बहुत सिंपल सा पार्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में वेरिएशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन वेरिएशंस वाला, वेरिएशन इन सप्लाई, जैसे वेरिएशन इन डिमांड हुआ था, फिर चेंजेस इन सप्लाई, एंड दैट्स इट, योर चैप्टर ओवर। नहीं सॉरी, कॉस्ट कंसेप्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट भी है, ठीक है, बस उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो भाई, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, यस बाय एवरीवन, टेक केयर।